नहीं। आधार आरसी में आपको जो भी मिलेगा वो अनमोल मिलेगा, असाधारण। इसलिए आपको कभी भी शुरू में नजर नहीं आए। और देखो, कोई भी एक चीज बनाने के लिए वो एक चीज से नहीं बनती, उसको बनाने के लिए और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। यह सुनो, अब मान लो आपको रबड़ी बनानी हो तो खाली दूध होने से होगा क्या? नहीं, उसमें चीनी भी चाहिए, काजू भी चाहिए, पिस्ता भी चाहिए, बादाम भी चाहिए, केसर भी चाहिए। यह सुनो, दूध को भरने की पतीला भी चाहिए, उसको लगातार चलाने के लिए चम्मच भी, कच्ची भी चाहिए, ठीक है। उसको पकाने के लिए एक स्टोव भी चाहिए, हाँ कि ना? और बाद में गैस का सिलेंडर भी चाहिए, वो भी भरा हुआ। कई लोग जो है खाली सिलेंडर से रबड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बाद में रोते रोते आते बोले सर रबड़ी नहीं बन रही है सर। अरे साले मेरा गैस तो बाहर, और ये गैस कब बनेगी? जब इस तरह की मीटिंग में लगातार आप आते रहोगे, लोगों को लाते रहोगे, इस माहौल में रहोगे, तो आपके अंदर इतनी गैस बनेगी, उसके बाद मुझसे आग नहीं ज्वालामुखी फूटेगा, ज्वाला। और मान लो आपने सब कुछ जुगाड़ कर लिया, लेकिन अंत में पता चला कि सारी माचिस ही नहीं है, लाइटर नहीं है। अब बताओ रबड़ी बनेगी? नहीं। तो इस ब्रह्मांड का नियम है, आपके पास सब कुछ है लेकिन आग नहीं है तो उस चीज का निर्माण नहीं हो सकता। आप लोग तो वो भाग्यशाली लोग हैं कि जिस दिन आपने आश्रम ज्वाइन किया है, पहले से ये आश्रम ने आपके लिए सब कुछ जुगाड़ किया हुआ है, आपको स्टार भी बनाने के लिए जितना जरूरत है उससे 100 गुना ज्यादा दिया हुआ है। आपको सिर्फ एक चीज का जुगाड़ करना है, वो क्या है? आप लगा सकते हो? हिम्मत है? दम है? तो उसी तरह से आपको स्टार बनाने के लिए ना केवल ज्वाइनिंग करने से नहीं बनेगा, उसको पकाने के लिए उसमें जोश मिलाना पड़ेगा, जुनून मिलाना पड़ेगा, विश्वास मिलाना पड़ेगा, आपके सपने मिलाने पड़ेंगे, आपके एम्बिशंस मिलाने पड़ेंगे। सब कुछ मिलाओगे तब जाके स्टार भी पक्के तैयार हो। और इसीलिए जय आश्रम जब भी बोलो पूरे जोश के साथ बोलो, पूरे एक्साइटमेंट के साथ बोलो, अटूट विश्वास के साथ बोलो। बोल सकते हैं? Yes! बोल सकते हैं? 1 2 3 2063 हो गया। अभी तो ओपनर में पहुंचे, इतने से होगा नहीं, इतने जोश से रॉयल्टी भी नहीं आएगी। मालूम है क्यों? क्योंकि स्टार भी बनने के लिए 4 करोड़ का बिजनेस चाहिए। 2 करोड़ 4 करोड़। कुछ लोग तो बोला सर 4 करोड़। और जोश चाहिए, दिखा सकते हैं? Yes! दिखा सकते हैं? Yes! ओके 1 2 3 ₹10,006। इससे होगा नहीं। रनर करके वापस बिगड़े पे आ जाएगा। देखिए ये बिजनेस क्या है? जोश का है, आपका है। क्योंकि कभी कभी केवल प्लान दिखाने से बात नहीं बनती है, कभी कभी केवल प्रोडक्ट बेच देने से बात नहीं बनती, कभी केवल बहुत सारे सब दिखाने से बात नहीं बनती। जब तक सामने वाला आपकी आंखों में, आपके चेहरे में, आपके वो पूरे बॉडी लेवल में वो जुनून, वो आग नहीं देखेगा, तब तक उसके अंदर रॉयल्टी पाने की आग नहीं लगेगी।
ठीक है, इसलिए और जोर से कर सकते हैं। ओके, 1 2 3 लेकिन ध्यान रखना, किसी को सलाम देते हुए इतना जोर से मत बोलेगा, डर के मारे भाग जाएगा। क्यों चाहिए जोश? जानना चाहेंगे? क्यों चाहिए आप जानना चाहेंगे? देखिए क्या है, मान लो अगर आपको घर 5-10 लोगों का खाना बनाना हो तो वो आपके घर के किचन में जो स्टोव पड़ा हुआ उसमें बन जाए। लेकिन वो अगर 500 लोग खाना बनाना हो क्या चाहिए? बड़ी भट्टियां चाहिए। वो अगर 5,000 लोग खाना बनाना हो तो और बड़ी बड़ी भट्टियां, और ज्यादा भट्टियां चाहिए, और ज्यादा आग चाहिए। वो अगर 5 लाख लोग खाना बनाना हो तो सोचो कितनी आग चाहिए, तब जाकर 5 लाख लोग खाना बनाएगा। लेकिन हर व्यक्ति चाहता है महीने में 800 से 5 लाख रुपए कमाना, लेकिन बना रहा है खाना घर में। खाना कहाँ बना रहा है? घर में बैठे बैठे बीन बजा रहा है। लोग खाना बना रहा है 10 लोगों का, और चाहिए कितना? 5 लाख रुपए। संभव है? इसलिए ध्यान रखो, आपको जितना पैसा आसन चाहिए उतनी ज्यादा आग चाहिए, उतनी उसी रेशियो में आग चाहिए। लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। और देखिए, इसीलिए लोग जब सेमिनार में आते हैं या आश्रम में आते हैं, जिसके अंदर जितना जोश है, जिसके अंदर जितना विश्वास है आश्रम के प्रति, अपने आने वाली कामयाबी के प्रति, जिसके सपने जितने बड़े हैं, जिसके किसी के सपने छोटे हैं, किसी के बड़े हैं, किसी की महत्वाकांक्षा छोटी है, बड़ी है, उसी रेशियो में लोग ताली पे आते हैं। अब कुछ लोग आते हैं, ताली कैसे पे आते हैं? उसको पक्का कोई किडनैप करके लाया होगा। ऐसे लोग सुबह ज्वाइन करते हैं, शाम को रिटायर हो जाते हैं। आप तो रिटायर नहीं हो गए ना? कितने साल? 5 साल। कितने साल? 5 साल। हिम्मत है? कब है? और कुछ लोग होते हैं जो पहले से पैसे कमाते, किसी की अच्छी जॉब है, अच्छा बिजनेस है, अच्छी खेती बाड़ी है, अच्छा किसी प्रोफेशन में है, वहां से अच्छा पैसा आ रहा है, 10,000, 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 रुपया आ रहा है ना? और आश्रम से तो वो उसकी प्राथमिकता है। आश्रम से तो करोड़ आएंगे, लेकिन आएंगे और सर आएंगे कि नहीं ये भी पता नहीं है सर। उस पर विश्वास नहीं, तो वो लोग ताली कैसे बजाते हैं? ऐसे लोग ज्वाइनिंग करने के 1 घंटे बाद कोमा में चले जाते हैं। आप तो कोमा में नहीं जाओगे ना? कितने साल? 5 साल। कितने साल? 5 साल। हिम्मत है? कब है? और कुछ लोग होते हैं जो आश्रम में सोने के लिए आते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि घर में उनकी पत्नी सोने नहीं देती। उन्होंने पत्नी के अत्याचार से बचने के लिए आश्रम ज्वाइन किया। वो ये सोच के आश्रम ज्वाइन करते हैं कि आश्रम के सेमिनार में जाएंगे 2 घंटे आराम से। उनको आप कितना भी जगाने का प्रयास करो, ये तक आश्रम में धमाकेदार प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है।
ये देखो तुम्हारी एक लेग में इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं, 5 लाख 10 लाख का बिजनेस आ रहा है। उन्होंने सोने के लिए ही आसन ग्रहण किया है। और अगर उनको जगाने के चक्कर में जाओगे कि उठ जा मेरे लाल उठ जा, पता चला उसको उठाने के चक्कर में आप खुद ही आप तो नहीं सो रहे हो ना? कितने साल? कितने साल? हिम्मत है? कब है? अरे जब पता है 5 साल में कामयाबी निश्चित है, तो 5 साल न खुद सोना है और न किसी को सोने देना है। और जो सोए हुए हैं उनके पीछे टाइम खराब मत करो। जो जगे हुए हैं अगर उनके पीछे 5 साल तक जाओगे तो 5 साल में स्टार भी बन जाओगे। हिम्मत है? कब है? और कुछ लोग होते हैं जो बड़े ही संतोषी जीव होते हैं, बड़े ही आलसी, बड़े ही कामचोर, सच बताओ तो 1 नंबर के हरामखोर होते हैं ना? उनके पास जाओ, अगर बोलो कि आसन से रॉयल्टी जैसी इनकम आएगी, रॉयल्टी आएगी, तो बोलेगा दे दो। लेकिन काम करना पड़ेगा, बोला अपने पास ही रखो ना? तो मालूम है ऐसे लोग कि मालूम सोच क्या होती है, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ। इन लोगों ने ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था की वाट लगा रखी। एक बार सोचो, अगर सारे किसान भाई अगर ऐसा सोच लें कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, ये खेती बाड़ी सब बंद करो, तो पूरे दिन प्रभु के गुण गाओ, क्या होगा? पूरा देश भूखा मरेगा। सुनो, मान लो जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बिजनेसमैन हैं, जो पूरे इंडिया में जितने प्रोडक्ट बनाते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, टाटा बिरला अंबानी ऐसे बहुत सारे हजारों लोग हैं, अगर वो भी सोच ले कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, ये सारी फैक्ट्रियां, ये सारी ऑफिस बंद करो और लोटा लेके हरिद्वार चलो। सोचो क्या होगा? हाँ, पूरा देश में हाहाकार मच जाएगा ना? पूरे देश की अर्थव्यवस्था ध्वंस हो जाएगी, सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, लोग एक दूसरे को नोच के खा जाएंगे, ऐसी अवस्था हो जाएगी। और तो और अगर आदरणीय टीसी छाबड़ा जी सोच ले कि क्या लेकर आए, क्या लेकर जाएंगे, ये आशी वाशन सब बंद करो और हिमालय में जाकर तपस्या करो, तो सोचो क्या होगा। इसलिए याद रखो, जिंदगी में जो व्यक्ति संतुष्ट हो गया वो उसी दिन मर गया। डेट में तो याद रखना, जीवन में कभी संतुष्ट मत होना, क्योंकि अगर आप संतुष्ट हो गए विकास रुक जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगी, सब कुछ रुक जाएगा, है ना? इसलिए अगर आपको 50,000 महीना आने लगे, बोला और चाहिए, 5 लाख चाहिए, 5 लाख आने लगे, बोला और चाहिए, 50 लाख चाहिए, 50 लाख आने लगे, बोला और चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, मरते दम तक चाहिए। और ऊपर जाने का टाइम आए तो ऐसा मत जाना 100-200 खोखा कमा के ऊपर जाना, क्योंकि आप कमाओगे तो अकेले नहीं कमाओगे, आपके साथ में लाखों लोग और कमाएंगे। तो मालूम ऐसे लोग कौन है? ऐसे लोग ताली कैसे बजाते हैं? नीचे नीचे। ऐसे लोग इस धरती पर, इस देश पर, इस समाज पर, अपने अपलाइन पर, अपने परिवार पर बोझ है, और कितने सारे अपने ऐसा बोझा ढोते ढोते
उठ गया मेरे लाल, उठ गया। उनको उठाते उठाते वो खुद ही उठ गए। जय अर्सिया। आप तो बोझ नहीं हो ना। याद रखो, आश्रम के अभियान में अगर आप अपनी अपने को बोझ बन के काम कर रहे हो तो अगले 200 साल तक कामयाबी नहीं आएगी, क्योंकि आश्रम का अभियान किसी को बोझ बनने का नहीं है, बल्कि जो हजारों लाखों लोगों का बोझा ढोने की ताकत रखता है वही आश्रम का स्टार भी होता है। हिम्मत है, दम है। और कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर जोश मर चुका है, विश्वास मर चुका है, उत्साह मर चुका है ना, सपने मर चुके हैं, इच्छाएं मर चुकी हैं, महत्वाकांक्षाएं मर चुकी हैं। वो लोग जिंदा इसलिए हैं क्योंकि अभी तक मरे नहीं हैं। वो लोग ताली कैसे बजाते हैं? वो ताली ऐसे बजाएंगे लगेगा किसी का देहांत हो गया, उनसे जो मिलता है वो निगड़ी होकर आश्रम छोड़ देगा। और याद रखो, आश्रम का अभियान जिंदा लोगों को मुर्दा करने का नहीं है, बल्कि मुर्दा लोगों को जिंदा करने का है। आप लोग जिंदा हो, जिंदा हो, जिंदा नस्ल ताली बजा दो। जिंदा लोग बैठे, अब लग रहा है बिहार के शरीफ लोग बैठे हुए हैं। ठीक मानो तो वो देखो, जिंदा लोगों में आग लगते ही हॉल का तापमान 5 डिग्री बढ़ गया। यह सुनो, शरीर गर्म हुआ, हाथ गर्म हुए, और आश्रम का सिद्धांत है जो जितने जोश और विश्वास से अपने हाथ को गर्म करेगा, आश्रम उसकी पॉकेट को उतना ही ज्यादा गर्म करेगा। बोलो जय। कैसे हैं आप लोग? मुझसे नहीं पूछोगे मैं कैसा हूँ, पूछो आप कैसे हैं? एहसान कर रहे हो, ठीक से पूछो कैसे हैं? हम लोग एक साथ पूछो। मैं अच्छा नहीं हूँ, पता नहीं आजकल मुझे नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती है, दिन में भी चैन नहीं मिलता है, रात को भी चैन नहीं मिलता है। अब ऐसा मत समझना कि मुझे कोई प्यार मोहब्बत हो गया। पूछो क्यों? पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि जब तक आप सब लोग की रॉयल्टी टेक्निकल स्टार भी नहीं आएगा, तब तक मुझे भूख नहीं लगेगी, तब तक मुझे नींद नहीं लगेगी। और वो दिन बहुत नजदीक आने वाला है। आपके लिए खुशखबरी है, बता दो? बता दो? बता दो? नहीं बताऊंगा। बता दो? किसी को बताना मत। ये देखो, आश्रम की सिल्वर जुबली एनिवर्सरी आने वाली है। ये क्या है? सिल्वर जुबली ईयर है आश्रम का। 25 साल आश्रम को पूरे होने वाले हैं, और इस 25वें साल के उपलक्ष्य में, इस सिल्वर जुबली ईयर में आश्रम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लाने वाला है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आने वाले हैं कि एक एक प्रोडक्ट आपको स्टार भी बना देगा। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है, ऐसे ऐसे ऑफर्स आने वाले हैं, ऐसे ऐसी चीजें होने वाली है कि पूरी आश्रम की परिस्थितियां, पूरा आश्रम का माहौल बदलने वाला है, और रॉयल्टी तो यूं आने वाली है, एक नई परिस्थिति पैदा होने वाली है। बता दो?
बता दो, एक नया व्यक्ति 1 तारीख को आरसीएम ज्वाइन करेगा, 30 तारीख को रॉयल्टी अचीवर होगा। और ये जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, इनका मेन इफेक्ट आपको दिखाई देगा अगले 3, 4, 5 साल में। 2030 में तो ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाएगी, बता दो, एक नया व्यक्ति सुबह ज्वाइन करेगा, शाम को रॉयल्टी अचीवर होगा। विश्वास है? मुझे मालूम है कुछ लोगों को विश्वास नहीं। कुछ लोग तो मन में सोच रहे हैं, बोले सर मेरे को तो 5.5 साल हो गए सर। पहले ये बताइए हमारा कब होगी? साले तेरा 200 साल तक कुछ नहीं होने वाला। मालूम है क्यों? क्योंकि अगर किसी की रॉयल्टी आश्रम में 6 महीने साल भर में नहीं आती तो समझ लो वो झक मारता है। वो अपनी रॉयल्टी इनकम के लिए काम ही नहीं करता, वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम ही नहीं करता, झक मारता। मुझे याद है आज से 22 साल पहले जब मैंने आश्रम ज्वाइन किया था, उस समय कुछ नहीं था, न कोई प्रोडक्ट हुआ करते थे। प्रोडक्ट के नाम पर ज्वाइनिंग की जाती थी, 3 पैंट और 3 शर्ट। एक किसी जी ने काले बैग में रस्सी से बांध कर लपेट के हाथ में दे दिया, वो बोला जय आरसी है। और कुछ न कोई आश्रम की दुकान, न कोई पिकअप सेंटर, न कोई डिपो, न कोई सेमिनार होती थी, न कोई ट्रेनिंग होती थी, न कोई ऑडियो, न कोई वीडियो, न कोई प्लान बुक, न कोई प्रोडक्ट एल्बम, कुछ नहीं, दिखाने के लिए कुछ नहीं, न कोई अचीवमेंट, न अप्लाई ही करना मेरा, किसी का कोई अचीवमेंट नहीं, जीरो। जो करना है खुद करो। और भीड़ वाला से सामान लेकर हमने धंधा किया, उसके बावजूद भी एक प्रोडक्ट, 3 पैंट और 3 शर्ट, केवल एक प्रोडक्ट पर 3 महीने में रॉयल्टी की। और पौने 2 साल के अंदर रूबी अचीव किया, पौने 3 करोड़ का बिजनेस खड़ा किया, पौने 2 साल। पौने 2 साल में हमारे प्रोडक्ट कितने थे? ज्वाइनिंग किट और 10 प्रोडक्ट होते बस, ओनली 10 प्रोडक्ट्स, पौने 3 करोड़ का बिजनेस किया। और आज आपके पास क्या नहीं है? अभी तो ये पूछना पड़ता है कि क्या नहीं है। यस और नो? अभी तो बिजनेस एकदम अंगली पर है, लाखों का बिजनेस होता है। यस और नो? उसके बावजूद भी अगर रॉयल्टी सालों साल नहीं है, इसका मतलब यही है कि वो झक मार रहा है। क्या तो उसके बड़े सपने नहीं है, क्या उसके बड़े एम्बिशन नहीं है, क्या वो 1 नंबर का हराम खो गया और कुछ हो नहीं सकता। बरसों बैठा हुआ कोई आएगा तो मुझे मालूम है कुछ लोग को विश्वास नहीं है, सुबह ज्वाइनिंग शाम को रॉयल्टी, ऐसा कभी हो सकता है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा वक्त आपसे में आके जा चुका है। 2008 से लेकर 2010 ये 2 साल आरसीएम में ऐसा था जब ये आपके जा चुका था, जिसमें आरसीएम का टाइप हुआ था बजाज अलायंस इंश्योरेंस से। बजाज अलायंस यूनिट प्लान से 100% टीवी था। आप एक दिन की बात करते हैं, लोगों ने 1 घंटे के अंदर 5 लाख का प्रीमियम उठाया रॉयल्टी से। किसी की 1 लाख में ऑलरेडी 3.5 लाख है। बिलियन में 1.15 का प्रीमियम उठाया 15 मिनट के अंदर रॉयल्टी से। मेरे पास हर घंटे में फोन आते थे, बोला सर मैंने 1 घंटे पहले ज्वाइन किया था सर, अभी मैं रॉयल्टी अचीवर हूं सर। हर घंटे में फोन आते थे। ये वक्त
एक दिन में लाइन लगी हुई थी और एक महीने में ट्रक भर भर में रॉयल्टी आ रही थी। हम रॉयल्टी चेक पे मीटिंग करते थे तो 2000 लोगों का हो जाना पड़ता था। ऐसा वक्त आपके जा चुका है, फिर से आने वाला है, फिर से आने वाला है, लेकिन इंश्योरेंस नहीं आए। आज से में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आएंगे भविष्य में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कमर्शियल प्रोडक्ट और भी अलग अलग सेक्टर में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आएंगे जो एक बार में आपको पीवी देंगे। 3 लाख की, 2 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की, 25 लाख की, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आएंगे। मान लो अगर आज से में सीमेंट लॉन्च हो जाए तो एक बोरा बेचोगे कि एक ट्रक बेचोगे? रॉयल्टी से। अगर मान लो सरिया आ जाए टीम की बात तो एक पीस बेचोगे कि एक ट्रक बेचोगे? रॉयल्टी से। ऐसे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और भी अलग अलग सेक्टर में ऐसे कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आएंगे जिसमें वॉल्यूम भी आएगा 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ ऐसा आएगा। और उसकी शुरुआत हो चुकी है पेंट से। किससे हो गई है? पेंट। आपको शायद पता नहीं है पेंट से कई लोगों ने बड़ी बड़ी टीम हासिल कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले एक जने रूबी अचीव किया ना, अगरतला में है, मानिकपुर में है ना, रूबी अचीव किया। मालूम है उनका एक 70% बिजनेस पेंट से, पेंट का बिजनेस। तो ऐसा वक्त आने वाला है, लेकिन किसका आएगा? किसका आएगा? कितने साल? कितने साल टिक पाओगे? हिम्मत है? दम है? तो एक खुशखबरी हो रही है, बता दो, बता दो। अब आपसे में लखपति बनने का जमाना गया, करोड़पति बनने का भी जमाना जाने वाला है। अगले 2, 4, 5 साल में आने वाला है राष्ट्र में अरबपति बनने का जमाना। यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो अरबपति बनना नहीं चाहते हैं? वो आप उठाएं। सारे बनना चाहते हैं, बस सर कोई बना दे। किसी से पूछो पैसा चाहिए तो बोलेगा लाखों रुपया चाहिए, करोड़ों रुपया चाहिए, लेकिन काम करना पड़ेगा। सब लोग सब कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं होम डिलीवरी मिल जाए। क्या ये संभव है? संभव है? काम करना, प्लान दिखाना, होम मीटिंग करना, हेल्थ कैंप करना, फॉलो अप करना, सेमिनार में आना, नए लोगों को लाना, ट्रेनिंग लेना, ट्रेनिंग देना, जूम मीटिंग आना, गुरुकुल अटेंड करना, फील्ड वर्किंग करना, ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे तो अगले 5 साल में अरबपति बनने की गारंटी है। तो बताओ कितने लोग हैं जो काम करके अरबपति बनना चाहते हैं? वो हाथ उठाएं। देखो जिसका हाथ नहीं उठेगा उसका अरबपति बनना कैंसिल है, मालूम है? क्योंकि ये हाथ नहीं टावर है, टावर। हम जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, ब्रह्मांड की सारी शक्तियों के पास वो मैसेज जाता है और वो हमारे लिए वैसी परिस्थितियां तैयार करते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना, आकर्षण की शक्ति है। इससे ब्रह्मांड की शक्तियों को एक्टिव करके अपनी तरफ खींचना पड़ता है, आकर्षित करना पड़ता है। ओके, इसलिए हाथ को एकदम सीधा रखो, अगर थोड़ा भी टेढ़ा किया तो पड़ोसी बन जाएगा। और ब्रह्मांड की शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करो, अपने हाथ की चुंबकीय शक्ति से आकर्षित करो। बोलो इधर, अरे इधर। अरबपति बनना चाहते हो तो पूरे अपने चुंबकीय शक्ति अपने खींचते हुए मुट्ठी बंद करके यस बोलना है। ओके,
अरबपति बनना चाहते हो? कितने लालची हैं देखो। चलिए, आज हमारे बीच में नए मेहमान कितने हैं? नए मेहमान एक बार अपनी जगह खड़े होंगे। हमारे जितने नए मेहमान हैं, जिन्होंने अभी आश्रम जोड़ नहीं किया, खड़े हो गए अपने हाथ में, और एक बार उनके स्वागत में जोरदार तालियां बजाएंगे। जोरदार तालियों में स्वागत।